हेलो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अभी बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो मैंने रोड मैप वाली वीडियो और इस प्लेलिस्ट दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड हैप्पी लर्निंग। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे लूप्स इन पाइथन। लूप्स क्या होते हैं, तो इसको हम अगर समझे तो जो काम हमें रिपीटिंग मोड में करनी होती है, बार बार करनी होती है, उसे हम लूप्स बोलते हैं, राइट। जैसे कि हम रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ हम स्कूल जाते हैं या काम पे जाते हैं, राइट। उस टाइप में जो भी चीज़ें हमें रिपीटिंग मोड में करनी होती है उस चीज़ को हम लूप बोलते हैं। पाइथन में भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं लूप के, फॉर लूप और वाइल लूप। इस वीडियो में हम फॉर लूप को समझेंगे और कोडिंग में ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे हमें कोई कोड ब्लॉक को बार बार रन करना है, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट को हमें बार बार रन करके चेक करना है कुछ, तो वहाँ हम लोग लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अभी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। फॉर लूप्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन को देख लेते हैं जो कि लूप्स में फॉर लूप के साथ काफ़ी यूज़ होता है, डैट इज़ रेंज फंक्शन। और रेंज एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट मीनिंग मतलब जो पहले से पाइथन ने बना के हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो रेंज के क्या क्या पैरामीटर हैं, इसमें हम पैरामीटर्स पास करते हैं। जैसे प्रिंट में हम एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर देते हैं तो वो उस चीज़ को प्रिंट कर देता है, राइट। उसी तरीके से हम रेंज में क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो रेंज में हम पास कर सकते हैं स्टार्ट, स्टॉप और एंड स्टेप। तो ये रेंज जो फंक्शन है, राइट, ये काफ़ी इंस्पायर्ड है हमारा स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग में भी हमें 3 पैरामीटर्स देखे थे, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। वहाँ हम कोलन से इस चीज़ को सेपरेट कर रहे थे, यहाँ कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि फंक्शंस में हम पैरामीटर कॉमा से ही सेपरेटेड पास करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रेंज हमें आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट हमें देगा एक लिस्ट को हम पढ़ेंगे आने वाली सीरीज़ में। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लिस्ट भी कवर करेंगे, बट अभी के लिए लिस्ट ऐसा समझ लो कि हमें एक बकेट ऑफ नंबर्स ही हमें दे देगा। एक बकेट समझ लो, उस बकेट में जो भी मैं यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करूँगा उसमें उस बकेट में वो उस नंबर्स को मुझे सीरीज़ के फॉर्म में दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर नंबर दूँ 0 एज ए स्टार्ट एंड स्टॉप का वैल्यू मैं देता हूँ 10। अभी स्टेप को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, स्टेप ऑप्शनल पैरामीटर है। ओके, ये सारे एक्चुअली ऑप्शनल पैरामीटर हैं। अगर हम कुछ नहीं देंगे, हम वो केस भी देखते हैं कि अगर हम कुछ प्रोवाइड नहीं करें तो क्या क्या हमें मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 10 से। तो अगर आप आउटपुट देखो आप, आउटपुट में हमें मिल रहा है रेंज 0 to 10। एक्चुअली इसे हमें एक लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है, तब हमें मिलता है ये 0 से 9। ओके, जो रेंज फंक्शन होती है वो हमें नंबर्स देते हैं। जितना भी आप नंबर स्टार्ट पैरामीटर लिखो और एंड पैरामीटर लिखो उसके अकॉर्डिंग ये हमें नंबर दे दिया, जिसमें अगेन स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट से ही इंस्पायर्ड है। यहाँ पे स्टॉप वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है और 0 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब कुछ हम इसमें पैरामीटर्स चेंज करते हैं, लाइक 0 अगर देते हैं और इसको रन करते हैं तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है। और अगर हम कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते हैं तो हमें एक एरर आ रहा है, एटलीस्ट एक आर्गुमेंट इसको चाहिए। तो अगर हम इसमें लेट्स से 1 प्रोवाइड किया तो ये हमें मिला 0। तो 1 जो हमने प्रोवाइड किया वो एक्ट कर रहा है एज अ स्टॉप पैरामीटर। स्टार्ट पैरामीटर ऑप्शनल है क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 10 दे दूँ तो ये 0 to 9 आएगा। ओके, मैंने ऑल्दो 0 प्रोवाइड किया भी नहीं है। अगर मैं 0 दूँ
और 10 रखूं फिर भी ये सेम आउटपुट ही आएगा। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट पैरामीटर मेरा ऑप्शनल है, इसे मैं नहीं भी पास करूं तो भी मुझे ये आउटपुट मिल जाएगा, राइट। सो जो एक पैरामीटर ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टॉप पैरामीटर हम प्रोवाइड, कहाँ पे रुकना है, ओके ठीक है। और जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता है, वो इंक्लूसिव इन नेचर नहीं होता है। इसमें आप 10 वैल्यूज़ देख रहे हो बट हमारा काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 to 9 अगर हम इसका देखें, अगर इसको आप काउंट करो इसमें कितने नंबर्स हैं तो 10 नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ये 1 से चालू ना होकर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। क्या हम इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली। आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। अगर आप 10 पे एंड करना चाहते हो तो आपको 11 यहाँ पे वैल्यू देनी होगी, स्टॉप की वैल्यू। तो आप अब नंबर सिस्टम आप देखो अपना, तो 1 से लेके 10 तक ही आ रहा है। लिस्ट वाली कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा, बट इसमें हम जनरली रेंज को हम देख रहे हैं, ओके ठीक है। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास स्टेप पैरामीटर है वो क्या है? तो स्टेप पैरामीटर हमारे पास ये बताता है कि हमें कितना जंप लेना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो ये सेम आउटपुट प्रिंट होगा 1 to 10, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो एक एक वैल्यू जंप करके प्रिंट होगा, मतलब 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे करके ऑड नंबर सिर्फ मुझे प्रिंट होंगे, ठीक है। तो एक एक का ये जंप ले रहा है स्टार्ट वैल्यू से। स्टार्ट जहाँ से किया वहाँ से एक का जंप ले लिया, मैं 2 स्किप कर दिया, फिर 4 स्किप कर दिया, गुड। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को -1 कर दूँ, -1 बोलता है कि ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा, ओके, नॉट इन रिवर्स बट ये एक सेकेंड 11 0 -1, यस। तो इसको हमें रिवर्स में प्रिंट कराने के लिए स्टार्ट वैल्यू हमें ग्रेटर देन होना चाहिए और ये लेस देन होना चाहिए। पिछला वाला केस में जो हम कर रहे थे रिवर्स में ये इसलिए नहीं प्रिंट किया क्योंकि ये वैल्यू स्मॉल थी और ये ग्रेटर थी। स्टार्ट वैल्यू हमारी स्मॉल है और ये ग्रेटर है, तो ये इस चीज़ को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट नहीं कर पा रही थी, तो एक मुझे ये इम्पटी बकेट दे रही थी, ठीक है। लेकिन अगर हमारा स्टार्ट बड़ा है और स्मॉल छोटा है तो ये 1 पे स्टॉप नहीं करेगा, ये आई थिंक 2 तक ही आके रुक जाएगा। 11 से स्टार्ट होगा बट ये 2 पे ख़त्म होगा और ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ये देखो 2 पे एंड कर रहा है, 11 से स्टार्ट हो रहा है। सो ये ऐसे रेंज काम करता है। तो अभी हम नेगेटिव वाले पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। और ज़्यादातर हम स्टेप का यूज़ करते भी नहीं हैं, स्टेप पैरामीटर हम जनरली यूज़ करते हैं स्टार्ट स्टॉप का ही रेंज के साथ इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जहाँ जहाँ स्टेप रिक्वायर्ड होगा, ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने कवर कर दिया, बहुत कम ही प्लेसेस पे हम लोग स्टेप का यूज़ करते हैं, ओके। सो ये हो गया लिस्ट के बारे में और लिस्ट और रेंज के बारे में, रेंज फंक्शन काम कैसे करती है, ओके। इसके बाद मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, इसमें क्या होता है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहने का मतलब कि हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को उसके बीच में हम एक वेरिएबल को प्रिंट कराना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया a = 1, ठीक है। और मैं लेट्स से 2 में रखता हूँ और मैं लिखता हूँ I am smallest प्राइम नंबर, और मुझे मान के चलो यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट स्टोर करना है इसी स्ट्रिंग के अंदर। तो हम कैसे उसको स्टोर करते हैं? सबसे पहले हम स्ट्रिंग से पहले f लिखते हैं, तो f जैसे ही आप लिखोगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा। आप कोई और कैरेक्टर लिखो तो वो एरर देगा, बट f जो है f कैरेक्टर से ये ब्लू हो रहा है और f ही मुझे बता रहा है कि ये फॉर्मेटिंग, f से फॉर्मेटिंग होता है। सो f वर्ड
और एफ कैरेक्टर यूज करने से, स्ट्रिंग के जस्ट पहले यूज करने से ये इसमें हम अब इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, मुझे कर्ली ब्रैकेट देना होगा, और कर्ली ब्रैकेट देने के बाद मुझे यहाँ पे उस वैल्यू को, जो वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूँ उस वेरिएबल को यहाँ देना होगा। वो वेरिएबल भी दे सकते हैं और हम डायरेक्ट एक नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते थे स्मॉलेस्ट नंबर डायरेक्टली 2, बट ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं हो सकता, राइट। और इस चीज़ को पहले मैं आपको रन करके दिखा लेता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा इसका यूज केस चेंज करता हूँ। तो ये देखो ऐसे प्रिंट हो रहा है, आई एम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये कर्ली ब्रैकेट नहीं आ रहे हैं, एफ भी नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें फॉर्मेटिंग के लिए यूज हो रही है बस। एक और चीज़ हम इसमें सीख लेते हैं क्विकली। जैसे मान के चलो कि आई एम इवन नंबर, ऐसा मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को चेंज करते जा रहा हूँ। जैसे 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, ठीक है, 8 एक इवन नंबर है। तो मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ और मेरा ये अकॉर्डिंगली ये वैल्यू भी चेंज हो जा रहा है। और अगर मुझे यहाँ पे मैं अगर हार्ड कोड कर दूँ इसको, मतलब हार्ड कोड कहने का मतलब मैं इसको फॉर्मेटिंग ना यूज करके ये फिक्स कर दूँ, कांस्टेंट कर दूँ इसको, तो मैं रन करूँगा और ये वेरिएबल का वैल्यू मैं चेंज करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग को चेंज करने के लिए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम कर्ली ब्रैकेट और ये एफ के साथ यूज कर सकते हैं। तो क्या हम सिर्फ एक ही कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं? नहीं, आप कुछ भी यूज करो कर्ली ब्रैकेट के, आप कितना भी कर्ली ब्रैकेट यूज करो, इसके अंदर आप कोई भी फॉर्मूला लिखो, जैसे a इंटू 2, a इंटू 10, सॉरी a इंटू क्या कर रहा है, मतलब हम इसके अंदर अब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिख पा रहे हैं डायरेक्टली। ओके, हमें ये बाहर से कैलकुलेट नहीं करके यहाँ पे रखना पड़ रहा है। जैसे ये अगर a इवन नंबर है तो a इंटू 2 भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर ही होगा, क्योंकि हम इसको a को, इवन नंबर को आप कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो एक इवन ही आएगा, राइट। ठीक है, इसको अगर हम रन करें तो आप देखो क्या आ रहा है, आई एम इवन नंबर 10, a इंटू 2 दैट इज़ 20 एंड a इंटू 10 दैट इज़ 100। सो ये सारा ऑपरेशंस हो रहा है इन ए स्ट्रिंग, डायनेमिक वे में हो रहा है। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, और ये दो चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं एक्चुअली अपने फॉर लूप में। सो फॉर लूप का जो स्टेटमेंट होता है वो ऐसे स्टार्ट होता है, फोर कीवर्ड से स्टार्ट होता है। फोर एक कीवर्ड है, जैसे हमने इफ़ एल्स देखा था वो कीवर्ड है, उसी तरीके से फोर कीवर्ड है। सो मैं फोकस करता हूँ कि कहाँ हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, कहाँ हम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। इसका जो फॉर्मेट होता है, जैसे फोर, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब वेरिएबल में लेट से स्टार्ट करते हैं फोर नंबर इन, ओके, नंबर इन रेंज। अब रेंज हम दे लेते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं हम 1 से और 11। अभी हम 1 से 10 तक के नंबर ले रहे हैं, और ये भी कोलन से एंड करता है। जैसे हमारा इफ़ एल्स एंड करता था, ठीक उसी प्रकार ये भी कोलन से अपना स्टेटमेंट को एंड करता है फोर। और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा, जैसे कि हमने इफ़ एल्स में देखा था कि इंडेंटेशन आ जाता है। इसका मतलब कि ये जो भी मैं कोड लिखूंगा ये उसको बार बार रन करेगा। ओके, ठीक है। सो मैंने अभी लिखा फॉर नंबर इन रेंज 1 to 11, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट, इसको मैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कर रहा हूँ, आई एम नंबर कर्ली ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वैल्यू नंबर को। तो ये देखो ये क्या करेगा, पहले इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये है क्या। सो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि फोर नंबर, मतलब फॉर एवरी नंबर, हर एक वो नंबर जो कि इसमें प्रेजेंट है, तो ये मुझे रिटर्न कर रहा था क्या, 1 से लेके 10 तक के नंबर। तो हर एक उस नंबर के लिए जो यहाँ पे अवेलेबल है इसमें
इसमें अवेलेबल है, तुम ये काम करो, तुम ये चीज़ बार बार करो, मतलब ये वाला स्टेटमेंट बार बार रन करो, तो ये क्या होगा, मैं आपको इसका आउटपुट बता रहा हूँ, ये 10 बार प्रिंट होगा। और 10 बार प्रिंट हो, क्यों 10 बार प्रिंट होगा, आप 1 से लेकर 10 तक काउंट करो, इसका जो लेंथ आएगा वो 10 आएगा। ओके, सो ये 10 बार ये चीज़ें प्रिंट होंगी और वहाँ पे हमारा नंबर का जो वैल्यू है वो डायनेमिकली चेंज करेगा। जैसे पहला बार जब ये लूप रन हो रहा होगा, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे रन हो रहा है, ये वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो ये आप काउंट करोगे तो ये आपको 10 टाइम्स ये रन हुआ है टोटल, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीट होके मेरे पास प्रिंट हुआ है। ओके, तो इस चीज़ को हम ऐसे समझ रहे हैं कि हमारे पास जो ये नंबर 1 है, ओके, और ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, ऐसे। सो ये नंबर्स हमें इस बकेट से मिल रहे हैं सबसे पहले, और ये बकेट से मिलने के बाद ये क्या हो रहा है कि जैसे ये फर्स्ट टाइम ये रन कर रहा है, तो जब पहली बार जो फर्स्ट वैल्यू ले रहा है, जैसे मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ कि ये जो रेंज है ये काम कैसे कर रहा है। तो रेंज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऐसे, और मैं आपको एक बकेट आपको बना के पहले दिखा ले रहा हूँ, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। सो यहाँ पे देखो 1 से लेके 10 तक के नंबर हमारे पास आ रहे हैं। ये काम कैसे कर रहा है उस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर में 1 जाएगा। क्यों 1 जाएगा? क्योंकि ये 1 बाई 1 इस बकेट से नंबर को प्रिंट कर रहा है इसी ऑर्डर में, रैंडमली नहीं उठा रहा है, कोई भी नंबर रैंडमली नहीं उठा रहा है। ये 1 बाई 1 जैसे एक क्यू में खड़े होते हैं लोग, वैसे क्यू में ये 1 बाई 1 इस नंबर्स को पिक कर रहा है और इस नंबर्स को पिक करके इसमें असाइन कर रहा है। जैसे हम अभी तक क्या करते थे, वेरिएबल्स को हम खुद से असाइन करते थे, राइट। वेरिएबल्स में कोई भी नंबर हम पुट कर देते थे। तो यहाँ पे हम खुद से ना पुट करके ये नंबर्स क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये इस लाइन का काम है, ये 4 का काम है कि क्या कर रहा है कि ये इस बकेट से इस वेरिएबल में एक एक नंबर को असाइन कर रहा है इसी ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले इस नंबर का वैल्यू होगा 1, जैसे ही 1 होगा यहाँ पे आएगा 1, तो ये जब प्रिंट होगा आई एम नंबर 1, तो ये पुट हुआ आई एम नंबर 1, ओके। फिर ये क्या करेगा, फिर ये वापस से यहाँ पे कमांड भेजेगा इसको, ये चीज़ रन हो गई तो वापस से ये लूप है ना, लूप है मतलब ये बार बार चलेगा, तो ये वापस से यहाँ पे आएगा और ये चेक करेगा कि अब जो है वो नंबर 1 तो ऑलरेडी रन हो चुका है, अब 2 की बारी है, तो इस नंबर में अब 2 असाइन हो जाएगा। फिर ये चीज़ फिर से चलेगी जब 2 असाइन होगा तो, और फिर से ये चीज़ मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 वैल्यू प्रिंट हो रहा है, और फिर से यहाँ पे कंट्रोल जाएगा क्योंकि ये बकेट अभी तक खाली नहीं हुआ है, ये बकेट में वैल्यूज़ हैं। तो जब तक ये बकेट में वैल्यूज है, जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक ये बार बार चलता रहेगा। तो ऐसा ये काम करता है फॉर लूप, मतलब बकेट में ऑर्डर वाइज ये वैल्यू पिक करता रहेगा तब तक, कब तक, लास्ट वाले वैल्यू तक, जब तक ये ना पहुँच जाए। और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर ये ख़त्म हो जाता है। जैसे 10 प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर इसका कंट्रोल ख़त्म, अब ये लास्ट वैल्यू तक चल गया, उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये ख़त्म। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एंड, सो अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो एंड लास्ट में प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला चीज़ 10 बार चल रहा है, पहले एक बार चला, फिर कंट्रोल यहाँ गया, फिर से ये एक बार चला, तो ये लूप में 10 बार चला, तब जाके एंड प्रिंट हुआ है। एंड, और एंड देखो, एंड मेरा फॉर लूप से बाहर है। अगर मैं इसको फॉर लूप के अंदर कर दूंगा तो बार बार एंड भी प्रिंट होगा, हर एक नंबर के बाद एक एंड प्रिंट होगा, क्योंकि ये भी अब लूप के अंदर आ गया है। तो अगर मैं इसको लूप से बाहर रख लूँ तो पूरा लूप कंप्लीट होने के बाद फिर ये एंड प्रिंट होगा, जो कि एक्सपेक्टेड, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हुए एक हम बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लेट्स राइट अ टेबल ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर का हम एक टेबल लिखेंगे। अब वो टेबल हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे बचपन में हमने टेबल्स पढ़ा हुआ है, तो टेबल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड,
इसको एक्स्ट्रा ये क्रिएट हो गया। सो ये नंबर को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम बचपन में अगर लिखते होंगे आपको पता होगा, तो 2 ऐसे लिखते थे, 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2, राइट, 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4। इसको हम पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इसको जेनरिक कर देंगे। जेनरिक कहने का मतलब कि हम आप कोई भी नंबर दो, तो चलो यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नंबर, और यूज़र से हम एक इनपुट ले लेते हैं, इंट देना होगा क्योंकि हम इंटीजर चाह रहे हैं वो नंबर, और इनपुट इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किया हमने, और मैंने लिखा इंटर योर नंबर, और मैंने यहाँ पे ऐसे कोलन से सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हम यूज़र से इनपुट ले लिए। अब मुझे क्या करना है, जैसे टेबल हम जनरली 10 तक ही प्रिंट करते हैं, 2 10 जा 20 टाइप ऑफ, तो हम अभी 10 तक प्रिंट करेंगे, फिर हम देखेंगे 10 से ज़्यादा भी प्रिंट कर सकते हैं क्या। तो हमें तो डेफिनेटली पता है कि 1 से लेके हमें 10 तक के नंबर चाहिए, तो हम लिखेंगे 4 लेट से हम क्या कोई भी वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं, अपना वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। सो हम लेट से जनरली यूज करते हैं। अब मैं आपको जेनरिक जो लोग यूज करते हैं बहुत वेरिएबल, ये आप हर जगह देखोगे, कहीं भी देखोगे, तो आई का वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज होता है वैल्यू को चेंज करने के लिए या इटरेट करने के लिए, या फॉर लूप के साथ बहुत ही ये कॉम्बिनेशन यूज होता है। फॉर आई इन रेंज 1 to 11, क्योंकि मुझे 10 तक डिजिट चाहिए तो मुझे 11 पे एंड करना होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रिंट करो एक टेबल, दैट इज़ उसके लिए मुझे लिखना होगा, फॉर्मेट करना है। अच्छा, अब मैं किसकी टेबल लिख रहा हूँ, नंबर की टेबल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नंबर यहाँ पे डालूँगा, ये नंबर जो कि यूज़र देगा, ये कोई भी नंबर दे सकता है, 2 देगा तो 2 का, 3 देगा तो 3 का, और यहाँ पे मैंने क्रॉस का सिंबल दे दिया है टेबल टाइप, और यहाँ पे मैं जो दूंगा वैल्यू, और इक्वल टू जो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया अभी तक, यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग मैंने यूज किया है। यहाँ पे मेरा वैल्यू करेगा ये नंबर जो यूज़र नंबर दे रहा है, जो कि कांस्टेंट रहेगा इस आइट्रेशन के लिए। जैसे 2 दिया तो 2 हर बार 2 ही रहेगा, ये वैल्यू बदलेगी क्योंकि ये देखो ये 1 बदल रहा है, फिर 2 बदल रहा है, मतलब ये आई से आएगा। तो यहाँ पे मैंने आई दे दिया, और ये वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन रहेगी। जैसे 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। यानी कि ये जो वैल्यू है मेरी, वो नंबर क्रॉस दैट इज मल्टीप्लिकेशन साइन इनटू आई। ओके, अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करूं तो ये हो क्या रहा है ये आप समझ जाओगे क्विकली। अब मैं अपना एक यूज़र इनपुट देता हूँ 2 और एंटर करता हूँ, तो ये देखो टेबल ऐसा प्रिंट हो रहा है 2। सो नंबर यहाँ पे कांस्टेंट है, जो भी मैं नंबर दूँ वो कांस्टेंट है। ये 1 2 3 4 5 6 ये बदल रहा है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वैल्यू पिक हो रही है रेंज से। 1 2 3 4 ये 1 by 1 यहाँ से पिक कर रहा है। पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एक्चुअली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे नंबर 2 है और आई 1 है, तो 2 × 1 2 आएगा। नंबर 2 ही है लेकिन आई का वैल्यू बदल रहा है, हर एक लूप के साथ, हर आइट्रेशन के साथ वैल्यू चेंज हो रहा है आई का। तो इस बार आई 2 हो गया, तो 2 × 2 क्या आएगा, यहाँ पे 2 ये हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 2 × 2 4 आ जाएगा। ओके, तो ये देखो बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है चीज़ें कैसे डायनेमिक वे में हो रही हैं, राइट। सो अभी हमने क्या किया कि अभी 2 का एग्जाम्पल लिया, चलो इसको हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं और एक नंबर लेते हैं दैट इज़ 15। ओके, और इसको एंटर करते हैं तो आप 15 का टेबल तुरंत देख सकते हो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 45 60, 15 10 जा 150। ओके, क्या हम 10 तक ही लिख सकते हैं टेबल? नो, इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यही ब्यूटी चीज़ है कोडिंग की। आपका आप क्या लिमिट यहाँ पास करते हो वही लिमिट होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे 15 का टेबल चाहिए
100 तक। तो मैंने एक नंबर यहाँ दिया 101, और जब मैं इसको रन करूँगा, फॉर एग्जांपल लेट से मैं इसको कॉम्प्लेक्स ना करने के लिए मैं इसको 2 का टेबल लेता हूँ, क्योंकि 2 का टेबल मल्टीप्लाई करके ईजिली समझने में आसानी होगा कि वो सही आंसर दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे एक बहुत बड़ा आउटपुट मिला है, जिसमें मैंने 2 1 जा 2 20 तक तो हमने देख लिया। अब 2 11 जा 22, 2 12 जा, ये ऐसे करके ये मैं 100 तक का नंबर मुझे दिया होगा। 200 जा 2 इंटू मीन्स 200 जा 200, ओके। 299 जा 198, 298 जा 186, तो देयर इज़ नो लिमिट। हमने चीज़ों को जनरलाइज कर लिया। आप कोई भी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकते हो। अभी हमने 2 का प्रिंट किया और कहीं तक प्रिंट कर सकते हो, देयर इज़ नो लिमिट। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कोड। 2 लाइन में हमने एक ऐसे प्रॉब्लम को जनरलाइज कर दिया, राइट। यूज़र से इनपुट लेके आप किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करो, कहाँ तक भी प्रिंट करो, जहाँ तक आपका। आप ये वैल्यू भी यूज़र से मांग सकते हो कि कहाँ से तक प्रिंट करना है। चलो मैं आपको ये भी यूज़र से पूछ के दिखाता हूँ कि एंड क्या होना चाहिए, मतलब एंड वैल्यू भी हम यूज़र से पूछते हैं कि इंटर द एंड नंबर। एंड नंबर मतलब कि कहाँ उसको रुकना चाहिए। आप स्टार्ट भी यूज़र से पूछ सकते हो, पर जनरली हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो ये पहले पूछेगा किस नंबर का मुझे टेबल लिखना है, इंटर योर नंबर, दैट इज़ किस नंबर का मुझे टेबल लिखना है। तो यहाँ पे मैं चलो 5 का लिखता हूँ टेबल। कहाँ तक लिखना है, चलो मैं 20 तक लिख रहा हूँ इसका टेबल, और मैं इंटर करता हूँ। तो आप देखो मुझे 5 का टेबल 20 तक इसलिए नहीं आया गाइज, क्योंकि हमने 20 प्रिंट किया तो यहाँ पे 20 चला गया, और एंड मैंने बताया था कि 20 कंसीडर नहीं करेगा, ये 19 तक ही कंसीडर करेगा, इसीलिए 19 तक ही आया ये, ओके। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है लूप्स का। जो चीज़ें हमें बार बार करनी होती हैं तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं, ओके। सो फॉर लूप में इतना ही। हम लोग वाइल लूप को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। थैंक्स।